यही बोली थी ना कि कुर्मी समाज आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं बन सकता है, आदिवासी बना नहीं जाता, आदिवासी पैदा होता है। यही तो बोली थी। कारण बताओ नोटिस जारी किए तो तरुण महतो को क्यों नहीं किए भाई? कौन लगता है तरुण महतो आपका? जाति का है इसलिए ना। उस समय से आजसू एक बार भी कभी कुशवाहा समाज को टिकट देने काम नहीं किया विधानसभा में। हमेशा खाली झंडा ढोलाने का काम किया है। हम लोग कुशवाहा समाज को अति पिछड़ा BC 1 में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ कसम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं बबलू कुशवाहा जी। सीधा मुखातिब होते हैं और जानते हैं क्या हुआ। दादा, आप तो लड़ाई की बात कर रहे थे, अधिकार की बात कर रहे थे, जो BC 1 में शामिल होने की बात कर रही थी आपकी जाति, वो कहाँ तक आपका आंदोलन पहुँचा है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार है। हम लोग कुशवाहा समाज को अति पिछड़ा BC 1 में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके आंदोलन का रूपरेखा तय हो चुका है और 13 दिसंबर को तैयारी बैठक है हमारा गिरिडीह में। तो उसी का तैयारी बैठक है, उसी के तैयारी में लगे हैं और सरकार से लड़ाई है हमारा। अच्छा, आप कुशवाहा समाज से आते हैं, जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं। ये लव कुश वाला जो समीकरण है, क्या आप लोग का फिट नहीं बैठ रहा है? देखिए, लव कुश जो है ना, लव कुश कुशवाहा समाज हमेशा से मानते रहा है, लेकिन कुर्मी समाज बिहार में लव कुश मानता है। अब उत्तर प्रदेश चल जाए, वहाँ लव कुश लोग मानता है, लेकिन झारखंड में कहता है कि हम लव कुश नहीं मानते हैं। लव कुश मिथक शब्द है। उनका एक नेता है कुर्मी समाज का दीपक पूर्णियार जी, उन्होंने कहा कि लव कुश मिथक शब्द है। तो जो दो नीति वाला हिसाब किताब है या दोगला नीति का चरित्र कुर्मी समाज का शुरू से रहा है। अच्छा, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्या कुशवाहा समाज कुर्मी जो है, जो कुर्मी समाज है, जो आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, क्या कुशवाहा समाज उसका समर्थन करता है? कुशवाहा समाज कभी समर्थन नहीं करता। जो चीज़ आप हैं नहीं, वो चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं, और जो चीज़ कभी होना ही नहीं है। अरे इन लोग का सोच देखिए या नज़रिया देखिए। कभी इन लोग लव कुश बन के कुशवाहा समाज का वोट लेने का बात करता है, कभी महतो मांझी भाई भाई कह के मांझी का बात वोट लेने की बात करता है, और आजकल इन लोग को जल्दबाजी है आदिवासी बनने का, ST बनने का। तो इन लोग सिर्फ वोट की राजनीति करता है। समाज कहाँ जा रहा है, झारखंडियत का जो हक अधिकार की बात है, उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इनको संसद विधायक मंत्री बनाना है। इसीलिए हमेशा ये लोग चेंजिंग करते रहता है। कभी आपको कुशवाहा बन जाएगा, कभी मांझी बन जाएगा, अभी आदिवासी बनने के लिए बात कर रहा है। अच्छा, आपको इससे पहले की विधानसभा चुनाव की बात करें, उस दरमियान में लोकसभा का, उस समय आप JB केसेस के साथ बहुत बड़े ओहदे पे जाकर के आप जुड़ते हैं, संगठन का विस्तार करते हैं। अब ऐसी होती है कि आप उस संगठन से दरकिनार हो जाते हैं और अब जो है कि उनके विरोध में बोलते हैं, जयराम महतो के विरोध में। ऐसा क्यों? देखिए, संगठन की बात की, JB केसेस में हम लोग गए थे। इसलिए गए थे कि जयराम महतो जी ने कहा था कि हम सभी को लेके चलेंगे। उस समय तो बोला लोकसभा चुनाव के समय कि लव कुश भाई भाई हैं, और लव कुश समीकरण के तहत संजय मेहता जी को लोकसभा का प्रत्याशी बना रहे हैं। आप उस चुनाव में आप भी कहीं कहीं दिख जाते थे, उस समय बात किए। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है, संजय जी को दरकिनार कर दिया जाता। सिर्फ संजय जी नहीं, जितने भी कुशवाहा लीडर थे, या श्रीराज मेहता की बात हो या बोकारे वाले राजेश जी की बात हो, समझे, सारे लोग का दरकिनार करने की काम किया। कहाँ किसी को सम्मान देने का काम करता था। संजय जी के साथ कितना छीछी लेदर ये लोग किया, आप तो देखे हैं ना। मंच से उनका फोटो हटवा दिया जाता था, बैनर से। तो ये चरित्र है जयराम महतो का, कुर्मी समाज का। आजसू जब से गठन हुआ है 2000 से, उस समय से आजसू एक बार भी कभी कुशवाहा समाज को टिकट देने काम नहीं किया विधानसभा में। हमेशा खाली झंडा ढोलाने का काम किया है।
झंडा उठाओ, मेरा नारा लगाओ। मतलब आपको लगता है कि JLKM सिर्फ जातिवाद की पार्टी है? हाँ, एकदम जातिवाद का पार्टी है। अभी आप देखिए तरुण महतो बालूवाला कांड में जब फंसे तो उनसे सवाल नहीं किया गया, कारण बताओ, नोटिस उनको नहीं जारी किया गया। यही आपका निशा भगत जी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अरे भाई, किस बात का कारण बताओ नोटिस, क्या गलती की थी? यही बोली थी ना कि कुर्मी समाज आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं बन सकता है, आदिवासी बना नहीं जाता, आदिवासी पैदा होता है। यही तो बोली थी। कारण बताओ नोटिस जारी किए तो तरुण महतो को क्यों नहीं किए भाई? कौन लगता है तरुण महतो आपका? जाति का है इसलिए ना। अगर मेरी बात गलत है आप बता सकते हैं। अभी तो छात्रों के लिए बड़ा पद यात्रा कर रहे हैं, 180 किलोमीटर का शायद बताया जा रहा है कि एक लंबी दूरी यात्रा तय कर रहे हैं। वो तो छात्र हितों की बात करते हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब नौटंकी है जयराम जी का, JLKM का। छात्र हित का लड़ाई सबसे पहले तो आयसू किया। अभी स्कॉलरशिप वाला जो चल रहा है, JLKM से पहले प्रोटेस्ट आयसू किया नहीं किया? तो उसको डर है कहीं आयसू हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए पद यात्रा का कार्यक्रम चला रहे हैं। और ये तो आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं। अभी तो दो तरह का कुर्मी मिलेंगे आपको, एक आयसू का कुर्मी, एक JLKM का कुर्मी। दो तरह का है कि नहीं? अब जो आयसू वाले कुर्मी है वो JLKM वाले को गाली दे रहे हैं, JLKM वाले हैं आयसू वाले कुर्मी को गाली दे रहे हैं। तो यही तो मतलब कहना दोनों कुर्मी आपस में ही लड़ रहे हैं, पूरा लड़ रहे हैं पार्टी की वजह से, पार्टी सत्ता की वजह से। अच्छा, सत्ता हासिल करना है इन लोग। देखा कि भाई अब डिप्टी CM तक तो हम चले गए, मंत्री विधायक संसद बना लिए, अब मुख्यमंत्री बनने की मंशा है। मुख्यमंत्री जाति में बांट के नहीं बना जाता है। जमात का राजनीति करना होगा तब CM आप बनिएगा, और CM बनने के लिए संख्या बल चाहिए, नंबर चाहिए विधायकों का, तब आप बनिएगा, समझे? तो ओछी राजनीति इन लोग करते आ रहा है शुरू से, और हमको लगता है कि आगे भी लोग यही करेगा, इससे ज़्यादा इन लोग कुछ करने वाला है नहीं। अच्छा, ये चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं। ये जो आपका BC1 BC2 की जो लगातार मांग है, जो इससे पहले भी हमने खबर चलाया था, उसमें अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कहाँ तक इस बात को लेकर के आप पहुँचे हैं? देखिए, BC1 का जो हम लोग का लड़ाई है, और BC1 का लड़ाई हम लोग का जायज़ है। कहने का मतलब है कुशवाहा समाज का 7 उपजातियाँ हैं। आप एक जाति को, दांगी समाज को BC1 में रखे हैं, बाकी समाज को 2 में रखे हैं। तो हमको ये कहना है कि हम लोग सब एक हैं, हम लोग सबको एक जगह करिए। एक को आप 1 में रखिएगा, बाकी को 2 में रखिएगा, ये बर्दाश्त से बाहर का चीज़ है। मतलब सभी जो आपकी उपजातियाँ सब एक साथ रहे? हम एक साथ रहना चाहते हैं, और एक साथ इसलिए रहना चाहते हैं, और BC1 की लड़ाई इसलिए है कि कुशवाहा समाज अति पिछड़ा है। सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने वाला कुशवाहा समाज है। अभी धान कटनी का समय है, धान भी काटना है, खेत में भी काम करना है, कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई जब हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, अति पिछड़ा है, तब ना, अगर हमारे पास रुपया पैसा, विधायक, संसद, सरकार, सारा व्यवस्था रहेगा तो हम क्यों खेत में जाएंगे? हमारे पास परेशानी है, खाने का लाला पड़ा है, तब तो हम लोग कर रहे हैं, और वो जायज़ हमारा मांग है। इसीलिए तो बोल रहे कि हम भाई जो चीज़ हैं वो चीज़ हमको दे दो। हम लोग अति पिछड़ा में आते हैं, अति पिछड़ा हैं तो अति पिछड़ा में शामिल करने की बात करते हैं, और हर एक चीज़ का एक पैमाना होता है ना। अच्छा, ये मांग लेकर के आप कहाँ तक जाने वाले हैं? सरकार तो आपकी बात को सुन नहीं रही है। आपने राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। देखिए, ऐसा है, कोई भी मूवमेंट को चलाने के लिए या कुछ भी डिमांड करने के लिए एक तरीका है, संवैधानिक तरीके से करना होता है। सबसे पहले हम लोग ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन से बात नहीं बनता है तो अंतिम काम तो वही बच जाता है कि प्रोटेस्ट करना है, धरना करना है, प्रदर्शन करना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। अच्छा, एक सवाल ये है कि
एक घर के मुखिया को पता होता कि घर में आखिर चल क्या रहा है, तो क्या आपके मुखिया जो हैं, आपके झारखंड सरकार में जो मंत्री हैं, जो भी सरकार में है, हेमंत सोरेन जी, उनको पता नहीं है कि आपका जो जाति है, अति पिछड़ा जाति, उसमें भी 2 श्रेणियों में बांट करके रखा गया है, तो एक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे, इसका कारण क्या है? देखिए, 2 श्रेणी में जब बांटा गया, उसमें भाजपा का सरकार था 2000 में। ये भाजपा के चलते ही हुआ है, भाजपा का किया धरा है। हेमंत सोरेन जी तो कुशवाहा समाज को जहाँ तक होता है थोड़ा बहुत हक दे पा रहे हैं, अपनी पार्टी में सम्मान दे रहे हैं, लेकिन भाजपा कभी नहीं दिया है। तो हेमंत सोरेन जी से आग्रह है और विश्वास भी है कि वो ज़रूर हम लोग को BC1 में शामिल करेंगे, और अगर BC1 में कुशवाहा समाज को शामिल करते हैं तो JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कुशवाहा समाज से नाराज़ नहीं होगा, निराश नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी इस वक्त जो आप सुन रहे थे बबलू जी हैं, और अपने अधिकार, अपने जाति के अधिकार को लेकर के हर समय मांग उठाते आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खबरीलाल।